राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय को। तो आइए इसे शांत चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुनते हैं। बात मेरी कुंती तनय सुनो लगाकर ध्यान, समदर्शी के रूप की कहता हूँ पहचान। गो ब्राह्मण अरुस्वान में निरखे मेरा रूप, सब पर ही समदृष्टि हो निर्धन हो या भूप। चतुर्मूढ़ समझानिए समरंग कहीं धनवान, समदर्शी वह ही पुरुष है प्रिय मुझे महान। योग और समदर्शिता सब पांडव लो जान, इस पंचम अध्याय में कहे कृष्ण भगवान। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आप कर्मों का त्याग और फिर उसमें जुट जाना मुझे दोनों की सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताओ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी में बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और कर्मयोग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुँच जाते हैं, निष्काम कर्म योगी भी उसी पद को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्म योग तथा परमात्मा का मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को सहज में ही पा जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्ध आत्मा, शरीर और इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, पूछता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, आँख खोलता और मींचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल पत्र की नाई कर्म से लिप्त नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष कर्म में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करने वाले से झंझट से मुक्त होकर सुखी रहता है। परमात्मा किसी कर्म में लगता नहीं और न उसके फल की रचना करता है, परंतु यह सब प्रकृति द्वारा अपने आप होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को कर्म लेता है और न किसी के शुभ कर्म को। माया से जीव का ज्ञान ढका रहता है, इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतःकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण गऊ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन का साथ लेते हैं वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, वे इसमें स्थिति का ज्ञान है। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होते हैं। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से व्यवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रियां एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख का कारण उत्पन्न होते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले से ही काम क्रोधादि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी रहता है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख, चैन और आनंद अनुभव करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संशय रहित ज्ञानी मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधादि से रहित, संयम रहित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है।
वाह विषय भोग को त्याग कर, दृष्टि को भौहों के बीच में साध कर, श्वास प्रश्वास को सम करके, इंद्रियां मन और बुद्धि को जीतने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित मनुष्य जीवन मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोकों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता जी का 5वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में गीता जी के 6ठे अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।